हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए दोस्तों, मैंने इसके पहली वीडियो में वास्तु दोष के बारे में बताया था कि वास्तु दोष क्या होता है और अब उसके कारण और निवारण के बारे में बताने जा रही हूँ। मैंने अपनी पहली जो वीडियोस दोस्तों बनाई थी वो बहुत लंबी हो जाने के कारण उसको बंद कर दिया था। अब अगली वीडियो बना रहे हैं, उसको आप सुनिए। यदि आपके मकान के सामने कोई कारखाना या फैक्ट्री है तो यह आपके मकान के लिए शुभ संकेत नहीं है। इससे आपका घर बर्बाद हो जाएगा और सभी रोगग्रस्त हो जाएंगे। इसका समाधान करिए, जिसके उपाय बताने जा रही हूँ। नंबर 1, अपने मकान के सामने थोड़ी दूरी पर एक लैंप पोस्ट लगा दें, जिसका प्रकाश रात्रि में मार्ग को रोशन करता रहे। अगर आपके मकान के सामने कोई कारखाना या फैक्ट्री है तो आपके घर के जितने भी सदस्य हैं वो सब हमेशा बीमार रहेंगे और आप लोग बहुत परेशान होकर बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए उसके उपाय कीजिए। अपने मकान के सामने थोड़ी दूरी पर एक लैंप पोस्ट लगा दें, जिसका प्रकाश रात्रि में जो रास्ता है या मार्ग है उसको रोशन करता रहे। नंबर 2, मकान के किनारे बड़ा सा गुब्बारा लगा दें। नंबर 3, मकान के आगे अशोक का वृक्ष लगा दें। आप अपने मकान के आगे अशोक का पेड़ लगा दें, लेकिन उसको भी लगाते समय सावधान रहें कि वृक्ष को ऐसे न लगाएं कि सूर्य की किरणों को आपके मकान पर पड़ने पर कोई व्यवधान हो। सूर्य की किरणें आपके मकान पर पड़े, उनमें रुकावट ना हो। ठीक है। यदि कोई बहुमंजिली इमारत या संस्थान आपके मकान के सामने हो, वह केवल आपके मकान को ही नहीं बल्कि आसपास के सभी मकानों की संपन्नता और उन्नति को नष्ट कर देगा। आपके मकान के सामने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, कई मंजिल की बिल्डिंग अगर खड़ी है या कोई संस्थान है, तो आप ही के मकान को केवल नहीं आसपास के सारे मकानों की शांति को भंग कर देगा, उसकी उन्नति को नष्ट कर देगा। अगर उसी मकान की जगह कोई विद्यालय है, बच्चों का स्कूल है, कॉलेज है, तो इससे आपके मकान या आसपास के मकानों में कोई रुकावट नहीं आएगी। लेकिन अगर विद्यालय, स्कूल या कॉलेज ना हो करके कोई मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च ये सब पड़ रहे यानी कि धार्मिक स्थल हैं, तब तो उसका और भी अधिक प्रभाव पड़ेगा। अगर आपके मकान के सामने या आसपास आपके मकान के सामने कोई धार्मिक स्थल है, तब तो इससे आपके मकान और अगल बगल के मकानों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आ जाएंगी। उन मकान में रहने वालों को दैवी विपदाएं घिरती रहेंगी, वो हमेशा कष्ट से घिरे रहेंगे। तो आइए उसके निवारण के उपाय जानते हैं। नंबर 1, अपने मकान पर वास्तु दोष नाशक तोरण लगा दें। जो वास्तु दोष नाशक तोरण आता है उसको आप अपने मकान पर लगा दें। नंबर 2, इमारत और मकान के बीच वृक्ष लगा दें। जो भी बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और आपका मकान है, उसके बीच में एक बड़ा पेड़ लगा दें। अपने मकान के ही सामने आप बड़ा पेड़ लगा दें। नंबर 3, मकान की छत पर पानी की टंकी बनवा दें। इस टंकी के पानी में सामने की इमारत का प्रतिबिंब दिखाई दे, इससे भी दोष मिटता है। आप अपनी छत पर सीमेंट और ईंटे की बड़ी सी पानी की टंकी बनवा दीजिए और उस पानी की टंकी में जो भरा हुआ पानी है, ऐसे टंकी बनवाइए कि उस पर जो है जो मल्टी स्टोरी आपके सामने बहुमंजिली इमारत है उसकी छाया, उसका जो बिंब है आपके पानी पे पड़े, जो टंकी पानी भरा उसमें दिखे, तो इससे भी दोष मिट जाएगा। नंबर 4, कोई बड़ा गोलाकार आईना मकान की छत पर लगाएं, उस बड़ी इमारत की संपूर्ण छाया उसमें दिखाई दे।
आपके मकान की जो बालकनी होती है उसमें, या रेलिंग है उसमें, आप बड़ा सा गोल, बड़े आकार का गोल शीशा लगा दीजिए, आईना, जिससे उस शीशे में उस सामने के मकान की पूरी फ़ोटो, पूरा उसकी प्रतिबिंब जो है, संपूर्ण छाया उसमें दिखाई दे। इससे भी दोष मिट जाता है। अब आइए दूसरा जानते हैं। घर में किसी बीम के नीचे आप अपना बेड या डाइनिंग टेबल न रखें, और ऑफिस में भी मेज़ या कुर्सी बीम के नीचे न रखें, क्योंकि बीम के नीचे बैठने वाला या लेटने वाला व्यक्ति सदैव तनाव में रहेगा। आपके घर में जो बीम बने हैं उनके नीचे आप अपना बेड या डाइनिंग टेबल नहीं डालिए, क्योंकि उसके नीचे जो भी उस बेड में सोएगा या डाइनिंग टेबल में बैठेगा वो हमेशा तनाव में रहेगा। क्योंकि कहते हैं फेंग शुई जो है उसके अनुसार मकान की जो बीम होती है वो स्वयं ही तनाव में रहती है, सदैव वो स्वयं तनाव में रहती है। इसीलिए बीम के नीचे बैठने वाला व्यक्ति हमेशा तनाव में रहेगा। यदि बीम के नीचे बैठने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है तो उसके उपाय जानिए। अगर आपके पास इसका बीम के नीचे बैठने का या लेटने के अलावा कोई उपाय आपके पास नहीं, कोई विकल्प आपके पास नहीं है, तो उसका उपाय जानिए। नंबर 1, मकान के बीचों बीच में एक झंडा लगा दें। इससे आपका वास्तु दोष काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगा। आपका मकान है, उसके बीचों बीच छत में आप एक झंडा लगा दें, इससे उसका दोष मिट जाएगा। दिशा सूचक यंत्र लगाएं जिसका एरो बड़ी बिल्डिंगों की ओर हो। आप अपने मकान में दिशा सूचक यंत्र लगाएं जिसका जो एरो है वो बड़ी बिल्डिंगों की ओर हो। बीम के दोनों ओर बांसुरी लगा देने से दोष खत्म हो जाता है। आप अपने बीम के दोनों ओर बांसुरी लगा दें, इससे भी दोष खत्म हो जाएगा। दक्षिण एशिया, जापान आदि देशों में यह उपाय मुख्य रूप से अपनाया जाता है। नंबर 4, बीम को सीलिंग टाइल से ढकने पर भी दोष मिट जाता है। नंबर 5, बीम के दोनों ओर हरे रंग के गणपति लगा दें जो वास्तु दोष नाशक माने जाते हैं। गणेश भगवान वास्तु दोष को नष्ट करने वाले माने जाते हैं, तो हरे रंग के गणपति आप बीम के दोनों ओर लगा दें। जब कई बड़ी बड़ी बिल्डिंग आपके मकान के कोने को प्रभावित कर रही हों तो उस मकान के गृह स्वामी को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। इसके निवारण के उपाय जानिए। आपके मकान के आसपास जो बड़ी बिल्डिंगें हैं उनके कोने, कॉर्नर जो होते हैं वो आपके मकान को दबाते हैं, तब भी जो मकान का मालिक होता है, गृह स्वामी होता है, उसको मानसिक तनाव रहता है। उसके उपाय जानिए। नंबर 1, परिवार में जब कोई मानसिक तनाव से ग्रसित हो तो घर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। अगर आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति मानसिक तनाव से ग्रसित है, परेशान है, तो आप अपने घर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर रखें और सोते समय गुलाब की अगरबत्ती भी जलाएं। साथ ही में इस बात का ध्यान रखें कि बेडरूम में, शयन कक्ष में झाड़ू न रखी हो, आपके बेडरूम में झाड़ू न रखी हो। नंबर 2, स्पॉट लाइट लगाएं जिसका प्रकाश आपके मकान की ओर हो। नंबर 3, दोनों मकानों के बीच में अशोक जैसा सीधा ऊंचा वृक्ष लगा दें। आप दोनों मकानों के बीच में, आपका मकान या आपके पड़ोसी के मकान के बीच में आप अशोक का पेड़ या फिर अशोक ही के जैसा जो सीधा लंबा चला जाए ऐसा कोई ऊंचा पेड़ लगा दें। यदि सामने वाले मकान का कोना आपके मकान के कोने को प्रभावित कर रहा हो तो यह निश्चित रूप से भाग्य में बाधा का कारण बनेगा। वास्तुशास्त्र से कोण वेद कहता है। इसके निवारण के उपाय देखिए। आपके मकान के सामने वाले का मकान का कोना आपके मकान के कोने को प्रभावित करता हो या बेधता हो, यानी कि बीच में आ रहा हो, तो उसे क्या कहते हैं?
कोण भेद कहते हैं। यह आपके भाग्य में बाधा जरूर उत्पन्न करेगा। इसके निवारण के उपाय देखिए आप। यदि छत पर कांच का एक त्रिकोणात्मक सेट बना लें। यदि आपके ये कोण भेद आ रहा है मकान में, तो आप छत पर कांच का एक त्रिकोणात्मक सेट बना लें, तो इससे दोनों पड़ोसी सुखी हो जाएंगे और समृद्ध हो जाएंगे। दोनों पड़ोसी अपनी सहमति से मकान के बीच में एक सेट बना लें, तो दोनों को ही इससे लाभ मिलेगा। नंबर 3, मकान की छत पर दिशा सूचक यंत्र स्थापित करें। यंत्र का एरो सामने के भवन की ओर रहना चाहिए। नंबर 4, मकान के द्वार पर सर्व मंगलकारी कौड़ी तोरण लगा दें। आप अपने मकान के मेन गेट पर सर्व मंगल कार्य करने वाली, सभी मंगलों को करने वाली कौड़ी जो होती हैं, कौड़ी का तोरण बनाकर लगा दें। आगे आपके मकान की छत के बाहरी भाग पर कोई षटकोणी आईना लगा दें। यह आईना पर्दे में छिपा के भी लगा सकते हैं। आप अपने मकान की जो छत होती है, छत के बाहरी भाग में या रेलिंग में 6 कोने वाला कोई आईना लेके लगा दें। यह आईना आप छिपा के भी लगा सकते हैं। यदि आपके मकान का कोना बराबर के मकान के कोने से टकरा रहा हो, तो ऐसे वास्तु दोष के कारण लड़ाई झगड़े की नौबत आ सकती तथा कोर्ट कचहरी तक भी बात पहुंच सकती। तो इसका शीघ्र से शीघ्र निवारण कीजिए। यदि आपके मकान का कोना और आपके पड़ोसी के मकान का कोना आपस में टकरा रहा होगा, तो इसमें भी वास्तु दोष का कारण बन जाता है और बात इतनी बिगड़ जाती है कि उससे लड़ाई झगड़ा होकर के कोर्ट कचहरी तक की बात पहुंच जाती है। इसका भी निवारण का उपाय शीघ्र कीजिए। उसका क्या उपाय है? दोनों गृह स्वामी संयुक्त रूप से एक गैराज बना लें, जिसमें दोनों की गाड़ियां खड़ी हो सके। दोनों पड़ोसी आपस में एक गैराज बना लें, जिससे कि दोनों गाड़ियां खड़ी कर सकें। इससे भी निवारण हो सकता है। आगे दोस्तों वीडियो पूरी हुई, धन्यवाद। और आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में वीडियो जैसी बनी हो उसको लिखिए। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।